हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। चलिए देखते हैं, आज हम आपके लिए संपूर्ण किराता अर्जुनियम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और जीआईसी, एलटी ग्रेड्स यानी कि संस्कृत की जितनी भी परीक्षाएं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से मतलब सारे जितने क्वेश्चन बनते सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सा सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम या किस कवि का प्रिय श्लोक है। तो यह हमारे हैं भारवी का। भारवी जो है हमारे किरातार्जुनीयम के लेखक हैं, भारवी जी, उन्हीं का है, किरातार्जुनीयम से लिया गया है। भारव किसके उपासक थे। तो भारव किसके उपासक थे जो है, तो ये भारव जो थे शिव के उपासक थे। ठीक है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो बृहत्त्रयी में पूछ रहा कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, न्यस्ती चरितम ये है, और ये रघुवंश महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन सी। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं। तो किरातार्जुनीयम में कितने 18 सर्ग हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। ठीक है। और उसमें रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। और अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्थ गौरव के लिए जो है भारवी प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संधि त्रियोगुणा। तो जो है इस प्रकार हमारे सभी कवियों का उपमा, जो कालिदास जो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, और भारव हमारा अर्थ गौरव के लिए ना नो ननु नो नुनु ना नो ननु नो नु नो नो नाना नाना नना ननु। यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ये भारव की किरातार्जुनीयम से संबंधित है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम, व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम यह सूक्त किसकी है। तो ये है जो है हमारे किरातार्जुनीयम से ली गई भारव की, जो हमारा एक ही भारव का एक ही ग्रंथ है महाकाव्य, वो है किरातार्जुनीयम, उसी से ली गई है। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। तो ये जो पाषाण त्रय कहा जाता है, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को जो है, प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, भारव का वास्तविक नाम था। तो भारव का वास्तविक नाम क्या था। तो भारव का वास्तविक नाम था दामोदर। देखा देखा हो भारव के जीवन संसार तनी देखा, है नाम दामोदर देखा, पिता श्रीधर को देखा, गोत्र को सिख है देखा, पत्नी रसिका को देखा, बृहत्त्रयी का पहला कवि देखा तनी देखा। देखा देखा हो भारव के जीवन संसार तनी देखा, अतपत्र है देखा, भारव सेव है देखा, बृहत्त्रयी का पहला कवि देखा, सखी देखा। ये भारव जी के पर बना है गीत हमारा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है तो वंशस्थ, छंद वंशस्थ देखा, छंद वंशस्थ देखा। अब याद नहीं आ रहा है पूरा अच्छे से। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है, कौन सा है। अंतिम श्लोक देखो, प्रथम 46 श्लोक हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। तो अंतिम में जो है 46वें में मलिनी है,
और 45वें में पुष्पताग्रा है और बाकी सब में वंशस्थ छंद है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कौन है, किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है तो मालिनी छंद है। ठीक है, किरातार्जुनीय मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है तो कौन सा, मंगलाचरण में कौन सा है इनका मंगलाचरण, इसमें वंशस्थ छंद है तो श्रिया कुरूणामुधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्गवेदितम्, यही है इसका मंगलाचरण, इसमें वंशस्थ छंद है। ठीक है, अब पांडव वन में कितने वर्ष तक निवास किए, तो पांडव वन में कितने वर्ष तक निवास किए, तो ये 13 वर्ष तक निवास किया इन्होंने। अब किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है किरातार्जुनीयम का कथानक, थोड़ा कंफर्म कर लेते फ्रेंड। हाँ, किरातार्जुनीयम का कथानक जो है लिया गया, कहाँ से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया। ठीक है, महाभारत का वन पर्व, हाँ, महाभारत का वन पर्व उपजीवी है सखी देखा, महाभारत का वन पर्व उपजीवी है सखी देखा, देखा देखा ऐसे है। ठीक है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त है, प्रत्येक श्री से प्रारंभ देखा, श्री से प्रारंभ देखा, और अंत जैसे प्रारंभ हुआ श्री से और अंत हुआ लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ, तो श्री हुआ, और सॉरी लक्ष्मी हुआ है, श्री तो प्रारंभ में, श्री से प्रारंभ देखा। ठीक है, अब देखते हैं अभी आतप्रत किस कवि की उपाधि है, तो आतप्रत भारव की है। ठीक है, अब थोड़ा हम फास्ट चलने की कोशिश करते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। ठीक है, बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है, तो बृहत्त्रयी में जो हमारा है किरातार्जुनीयम है, तो हमारे कौन से, किशुने भामा, तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नेषधि चरित, ये जो हमारे बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत का समय विद्वानों ने क्या माना है, भारत का समय विद्वानों ने क्या छठवीं शताब्दी समय देखा, छठवीं 7वीं शताब्दी समय, यानी कि 6वीं और 7वीं मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग विद्वान यहाँ पे, तो ये यहाँ 600 ईस्वी के आसपास होगा, 600 ईस्वी के आसपास। चलिए देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है, तो इसमें कौन सा होगा, कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है, तो क्या वाल्मीकि, भास और भारव है, तो ये जो भास हैं, भारव से पहले सबसे पहले वाल्मीकि, फिर भास, फिर भारव है। ठीक है, अब अगला भारव के बाद किसका समय आता है, तो भारव के बाद आता है माघ का समय। ठीक है, माघ का समय। भारव पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं, तो भारव पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं श्रीहर्ष के माने जाते हैं। ठीक, किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है, तो किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है वीर रस। भारव का प्रिय अलंकार है, तो भारव का प्रिय अलंकार को अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा, तो कितने वर्ष के लिए करना पड़ा था अज्ञातवास, तो
तब पांडवों को अज्ञातवास कितने वर्षों के लिए करना पड़ा? तो ये 1 वर्ष के लिए करना पड़ा था। ठीक है। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया। पांडवों ने वनवास काल में कहाँ निवास किया? तो द्वैतवन, युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरा। ठीक है। द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? तो कर्ण के, ये दुर्योधन के प्रति उकसाती है। ठीक है। द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? दुर्योधन के प्रति उकसाती है। ठीक है। भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो भारव के काव्य अलंकार की प्रमुखता है। ठीक है। अब भारव के पिता का नाम क्या था? तो भारव के पिता का नाम था श्रीधर। भारव की माता कौन थी? सुशीला थी। भारव की माता सुशीला थी। किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो ये भीम, दुर्योधन और वनेचर, ये तो सभी रघु नहीं है, ये तो रघुवंश महाकाव्य के रघु। ठीक। अब देखते हैं किरातार्जुनीयम का पात्र है। किरातार्जुनीयम का पात्र कौन है? तो दुष्यंत, चारुदत्त, वाली, तो युधिष्ठिर है। ठीक। किरातार्जुनीयम किस विधा का काव्य है? तो ये महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। भारव की कविता पर प्रभाव पड़ा। तो भारव की कविता पर किसका प्रभाव? कालिदास का प्रभाव पड़ा। ठीक है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? तो द्रौपदी का। वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते थे? नकुल और सहदेव सोते थे। ठीक है। किरातार्जुनीयम का नायक है, तो किरातार्जुन अर्जुन नायक है, अर्जुन। वर्णलिंगी कौन था? वनेचर था। ठीक है। वर्णलिंगी वनेचर था। वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? तो ये द्वैतवन में मिला। वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से द्वैतवन में मिला। ठीक है। वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया? तो ये वनेचर जो है हस्तिनापुर ब्रह्मचारी के वेश में गया था। ठीक है। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? तो ये युधिष्ठिर के पास आता है। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर युधिष्ठिर के पास आता है। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारव रहने वाले थे दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारव दक्षिण भारत के रहने वाले थे। भारव की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो भारव की मात्र एक ही रचना है, वो है किरातार्जुनीयम। ठीक है। द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? तो द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास वनेचर आता है। ठीक है। अब देखते हैं द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है। तो वीर छत्राणी है, तेजस्वी है, कुशल राजनीतिज्ञ है, कुलटा नहीं है। ठीक है। किरातार्जुनीयम के दुर्योधन को कहते हैं, किरातार्जुनीयम के दुर्योधन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सुयोधन कहते हैं। ठीक है। दुर्योधन को। वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है, तो ये है सच्चा हितैषी है, स्पष्ट वक्ता है, गुणवान, ये सभी हैं, नीच अहंकारी नहीं है। ठीक है। वनेचर। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता? श्री से प्रारंभ देखा, लक्ष्मी अंत है देखा, श्री से प्रारंभ देखा, लक्ष्मीअंतम देवा। तो ये इसमें श्री होगा, श्रिया। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता? तो श्री से होता है, श्रिया। ठीक है। श्रिया कुरुणामधिपास्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमविन्दुवेदितुं। यही श्री से प्रारंभ। ना ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छति मृषा हितेषणा, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ना ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषणा, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ वनेचर के लिए प्रयुक्त। विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे, यह वाक्य वनेचर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सवंचनीया प्रभो न जीविभम,
तो ये वंचनीय में पूछ रहा प्रत्यय कौन सा। वंचनीय पद में प्रत्यय है तो अनियर होगा प्रत्यय इसमें। शास्त्र में लकार पुरुष और वचन है। शास्त्र में लकार पुरुष और वचन है तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शास्त्र में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अतो हर्षिं तुम साधु साधवा, अतो हर्षिं तुम साधु साधवा, में कौन किसके से क्षमा याचना कर रहा है, तो वनेचर युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर रहा है। ठीक है, अब न वंचनीया प्रभवो न जीवी भी, या कथन किसका है, तो ये वनेचर का युधिष्ठिर के लिए से है। ठीक है, न वंचनीया प्रभवो न जीवी भी, या कथन वनेचर का है युधिष्ठिर से। ठीक है, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा, या सूक्ति कही गई है तो ये काहे कही गई है, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की है। ठीक है, सखिन सखा साधु, सखिन सखा साधु न शास्त्रियो दीपम, इसे किसने कहा है, सखिन सखा साधु न शास्त्रियो दीपम, इसे किसने कहा, इसे वनेचर ने कहा है। ठीक है, नयन जे तुम जगती सुयोधना, नयन जे तुम जगती सुयोधना, यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त हुआ है तो ये दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, वितन्यते तेन नयन पौरुषम, वितन्यते तेन नयन पौरुषम, में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया गया, तो दुर्योधन के द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया गया है। निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम, किसके लिए कहा गया है, निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम, तो ये कहा गया है, थोड़ा एक बार क्लियर कर देते हैं, ये कहा गया है दुर्योधन के लिए। ठीक, निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम, प्रवृत्तिसारा खलु मांद्रसा गिराम, कौन किसके किसके कह रहा है, प्रवृत्तिसारा खलु मांद्रसा गिरा, कौन किससे कह रहा है, तो ये कौन किससे कह रहा है, थोड़ा 1 मिनट फ्रेंड, मैं क्लियर कर लेती हूँ क्वेश्चन। थोड़ा देखते हैं, ऊपर वाला भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ, निहंति दंडेन साधर्म विप्लवम किसके लिए कहा गया, तो ये हाँ दुर्योधन के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिराम, ये कौन किससे कह रहा है, तो ये वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। भवाद्रसी सुप्रमदाज्विनोदितं भवत्यधिक्षेपयमानुशासनं, भवाद्रसेषु प्रमदाज्विनोदितं भवत्यधिक्षेपयमानुशासनं, तो इसमें कौन किससे कहता है, तो ये द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। चलिए अगला देखते हैं। व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम, व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम, तो ये किसको संबोधित करके कहा गया, तो युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा गया। ठीक है, अगला देखते हैं।
परिभ्रमलोचित चंदनोचिता। इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है? तो द्रौपदी भीम की दशा का वर्णन कर रही। ठीक है। दोनों तीनों कच्ची दयम ब्रकोदरा। यहाँ ब्रकोदरा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये भीम के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है। अगला देखते हैं, वनवास काल में अर्जुन जंगल में क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? तो वल्कल वस्त्र प्रदान करते हैं। ठीक है। किरातार्जुनीय में युगल भ्राता के रूप में वर्णन है नकुल सहदेव का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभो न जीविभिः। तो यहाँ वंचनीय आएगा। क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभो न जीविभिः। तो ये वंचनीय शब्द आएगा यहाँ। किरातार्जुनीय की सूक्ति नहीं है तो हितो मनोहर चाहे दुर्लभम अच्छा है। प्रगतिसारा खलमा दृशा गिराम ये भी है। विचित्र रूपा खलचित्र व्रतया ये भी है। ये भवंति नम्रास्त रतवा फलो गामे ये नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रविश्य ही घ्यंति सठास्तधा विधान। यहाँ घ्यंति पद में धातु कौन सी? हन धातु है। ठीक है। परिभ्रमण पद में प्रत्यय है। तो परिभ्रमण पद में सत्र प्रत्यय है। ठीक है। भवंति माया विश्वयेन मायना किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा। ठीक है। किसने किससे कहा? तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा। कृत प्रमाणस्य मही भुजे। यहाँ मही भुजे पद में विभक्ति है तो इसमें मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है। किरातार्जुनीय में किरात शब्द किसका बोधक है? तो किरात शब्द शिव का बोधक है। ठीक है। अगला कुरुणाम दीपा का तात्पर्य है क्या है? दुर्योधन। ठीक है। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? तो वनेचर ये द्रौपदी के पास पहुँचे। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी के पास पहुँचे। ठीक है। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया था? वनेचर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीय में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? तो ये पाशुपत पात्र। ठीक है। अब देखते हैं, निगूढ़ तत्त्वं नैवर्तम विदिष्वाम। यह उक्ति किसकी है? तो ये वनेचर की है। निगूढ़ तत्त्वं नैवर्तम विदिष्वाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? तो वनेचर किस ग्रंथ है? तो ये किरातार्जुनीयम का पात्र है। किरातार्जुनीयम में संवाद नहीं है तो युधिष्ठिर तो इसमें कौन सा होगा? किरातार्जुनीयम में संवाद नहीं है तो किसका नहीं है? तो ये युधिष्ठिर व्यास का है, वनेचर युधिष्ठिर का है, इंद्र और अर्जुन का है, सिंह और दिलीप का। ये रघुवंशम में यही नहीं है किरातार्जुनीयम में। भारत का जन्म स्थान है तो ये दक्षिण भारत का अचलपुर। भारत का जन्म स्थान है दक्षिण भारत का अचलपुर। जन्म नासिक अचलपुर में देखा हो तनि देखा। जन्म नासिक अचलपुर में देखा हो तनि देखा। किरातार्जुनीय में कुशल गुप्तचर के रूप में चित्रित है कौन है? तो कुशल गुप्तचर के रूप में कौन चित्रित? वनेचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किरातार्जुनीय निबंध है तो सर्गों में 18 सर्ग हैं। ठीक, 18 सर्ग किरातार्जुनीय में। ठीक। किरातार्जुनीय में प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं आता है? तो किस पात्र का नाम नहीं आता? तो श्री कृष्ण का नाम नहीं आता है। प्रथम सर्ग में श्री कृष्ण का नाम है। वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ समाचार बताता है? तो हस्तिनापुर के। वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताता है? तो हस्तिनापुर के दुर्योधन का समाचार बताता है।
किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है। देखो, द्रौपदी है, युधिष्ठिर है, सुयोधन है, मुरला नहीं है। ठीक है। अगला, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता है तो वनेचर है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? वनेचर। वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? तो युधिष्ठिर से कहा। ठीक है। भारव किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस पद में करते हैं? तो श्री से। भारव किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस पद से मतलब प्रारंभ करते हैं? तो श्री से। ठीक है। अब अगला देखते हैं। भीम अपने शरीर पर लेपन करते हैं तो लाल चंदन का करते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ये है 1030। ठीक है। भारव का आश्रयदाता राजा था पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन। भारव का आश्रयदाता राजा था पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन। नारिकेल फल सम्मितम वचा सूक्त किस कवि के लिए है? तो भारव के लिए है। नारिकेल फल सम्मितम वचा, ये सूक्त भारव के लिए। वनेचरा में कौन सा प्रत्यय है? वनेचरा में कौन सा प्रत्यय? तो टा प्रत्यय। वनेचरा में टा प्रत्यय। शमेन सिद्धि मुनयो न भूभ्रता, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये है द्रौपदी का। शमेन सिद्धि मुनयो न भूभ्रता दुषा विघाताय विधातुमीक्षता में विघाताय पद में धातु है तो विघाताय पद में धातु कौन सी है? तो ये है हन धातु। अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की? तो अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की। किरातस्य अर्जुनस्य, यहाँ कौन सा समास है? तो यहाँ द्वंद्व समास। किरातस्य अर्जुनस्य द्वंद्व समास। यहाँ किरातार्जुनीयम में प्रत्यय है। किरातार्जुनीयम में प्रत्यय कौन सा? छा प्रत्यय है। शिशुपाल वधम का उपजीव है महाकाव्य का सभा पर्व। शिशुपाल वधम का उपजीव है महाभारत का सभा पर्व। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सूक्तियाँ हमने यहाँ पे कवर की हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी सूक्तियाँ महत्वपूर्ण है सारी यहाँ पे कवर की हैं और सारी किरातार्जुनीयम की हैं। चलिए देखते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा, देखो हितम मनोहार च दुर्लभम बचा, ये भी सूक्ति है। ना ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषणा, ये सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्वसंपदा, ये भी किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। अब सकिन सखा साधु न शास्ति योधितम, सकिन सखा साधु न शास्ति योधितम हितान्या संसृणुते सकिन सखी, ये भी किरातार्जुनीयम की है। ठीक है। वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, ये भी किरातार्जुनीयम। निरन्त्यं साम न दानवर्जितं न भूरिदानं विरहस्य सत्क्रियां, गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया अहो दुरंता बलवद्धिरोधिता, अहो दुरंता बलवद्धिरोधिता। ठीक। अब और जितनी इम्पोर्टेंट है सारी यहाँ पे कवर की गई हैं। तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मानिरस्तु नारी समया दुरादया, ये भी सूक्ति हो गई। भजन्ति ते मूढ़धिया पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिना, ये भी किराता। अबन्धकोपस्य विहन्तुरापदा भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना, किरातार्जुनीयम। अमर्षु शून्येषु जनस्य जन्तुना जातहार्देन न विदिशादरा, किरातार्जुनीयम। विचित्ररूपा खलचित्रवृत्तया, किरातार्जुनीयम। परेरपर्यासितवीर्यसम्पदा पराभवो अप्युत्सवेव मानिनां, किरातार्जुनीयम। भजन्ति ते शत्रून् बधूये निःस्पृहा समेन सिद्धि मुनयो न भूभ्रता, किरातार्जुनीयम। निराश्रया हन्त हता मनुष्यिता आरीषु हि विजयार्थिना चितिस् विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि,
इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे जितने भी किरातार्जुनीयम से सूक्ति और प्रश्न हमारे मतलब क्वेश्चन आंसर बनते थे सब यहाँ पे मैंने कवर कराए हैं। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।